अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल यानी पीर को, मंडे को, सोमवार को मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं दुआ करूँगा। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इस सफ़र को आसान फरमाए। और अगर आप मक्के और मदीने में रहने वाले हैं तो आप इस नंबर पर 7417810799 पर कांटेक्ट भी करें तो इंशाअल्लाह मक्के और मदीने में आप लोगों से मुलाकात भी होगी। ये मेरा जो उम्रे का सफ़र है ये 7 दिनों का है, यानी मैं मंडे में जा रहा हूँ, नेक्स्ट मंडे में इंशाअल्लाह मेरी वापसी हो जाएगी। तो बाज़ लोग समझते हैं कि उम्रा सिर्फ 15 दिन का होता है, 20 दिन का होता है। कल भी एक डॉक्टर साहब हैं तो मैं उनसे कह रहा था कि मैं उम्रे पर जा रहा हूँ तो दवा थोड़ी सी मुझे आप ज़्यादा कर दीजिए। तो वो कहने लगे अच्छा हाँ 15 दिन बाद आएंगे फिर तो आप। मैंने कहा नहीं, मेरा सफ़र 1 हफ़्ते का है। तो वो कहने लगे अच्छा उम्रा 1 हफ़्ते का भी होता है, क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है। आम तौर पर जो लोग जाते हैं तो वो 15-20 दिन के लिए जाते हैं तो यही समझा जाता है कि 15-20 दिन ही रुक कर आना होता है। ऐसा नहीं होता है। उम्रा तो आपका चंद घंटों का होता है, बाकी तो आप 1 दिन में वापस हो जाओ, 2 दिन में वापस हो जाओ। ऐसे भी लोग हैं जो 3 दिन में वापस हो जाते हैं। जैसे कि लखनऊ में हमारे एक बड़े अजीज़ हैं तो बहुत बिज़ी रहते हैं वो, तो वो क्या करते हैं बस 3 दिन के लिए जाते हैं, 2 दिन मक्के में, 1 दिन मदीने में और वापसी कर लेते हैं। तो 3 दिन का भी सफ़र हो जाता है, 1 दिन का भी हो जाता है। असल तो उम्रा आपने कर लिया, बस हो गया फ्री। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप 15 दिन के लिए जाएँ। अगर अल्लाह ने आपको माल व दौलत दी है तो आप अपने माल व दौलत का फ़ायदा उठाइए। बल्कि हदीस में तो आता है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके माल व दौलत में बरकत हो तो वो उम्रे ज़्यादा करे, अल्लाह के घर की ज़ियारत ज़्यादा करे। तो इस नीयत से भी आप उम्रा ज़रूर कीजिए कि इससे माल व दौलत में बरकत होगी। टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप 15 दिन के लिए जाओ, आप 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जितने आपके पास डेज़ हों। जैसे बाज़ लोगों के पास सिर्फ 2 दिन ही होते हैं, उनको पता है कि मैं 2 दिन ही फ्री रहूँगा बस, तो वो जाते हैं उम्रा करके वापस आ जाते हैं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त कर लूँ। मैं भी आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह दुआ करूँगा और जो लोग वहाँ मिलेंगे इंशाअल्लाह तो मुलाकात भी होगी। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो पूछा है वो मोहम्मद जाहिद ने पूछा है। इन्होंने पूछा है मुफ्ती साहब आँखों में रोशनी वाले लेंस लगाना कैसा है? मुझे चश्मा लगाना पसंद नहीं है, आप मुझे बताइए क्या ठीक है ये? आँखों में आप लेंस भी लगा सकते हैं। जैसे चश्मा लगाना दुरुस्त है, इसी तरह से आँखों में लेंस लगाना भी दुरुस्त है। हाँ, वो लेंस लगाने के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं। जैसे कि लेंस लगाने के बाद कहा जाता है कि अब आप आँखें मल नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते आप लेंस लगा के सो नहीं सकते। तो हो सकता है कि लेंस लगाने के बाद आप भूल जाएं और आँखों को मल लें, तो एक बड़ी परेशानी, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हो सकते हैं इसके, तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी लेंस भी लगा के आप चश्मे की जगह लेंस लगा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि सुनने में मुझे ये मिला जो लोग लेंस यूज़ करते हैं कि चश्मे से ज़्यादा आराम लेंस में मिलता है। तो चश्मा हट गया आपका और लेंस में और सहूलत रहती है कि भाई भारी भरकम कितना ही हो, कितना भी हल्का हो, लेकिन है तो वज़न, तो लेंस ज़्यादा आसान वाले हैं, लेंस से ज़्यादा सहूलत है। लेकिन जहाँ ज़्यादा सहूलत होती है तो वहाँ थोड़े से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लेंस लगाकर, उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी शरई एतबार से लेंस लगाना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप 7417810799 पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम और जिनको पढ़ना है उनकी उम्र, तो इंशाअल्लाह आपकी ऑनलाइन कुरान मजीद की क्लासेस शुरू करवा दी जाएंगी। आजकल के टाइम में कुरान मजीद पढ़ना आपको आना चाहिए। कुरान मजीद आपको बरकतें अता फ़रमाता है, कुरान मजीद आपको रहनुमाई करता है, कुरान मजीद आपका ताल्लुक़ अल्लाह से करीब करता है, कुरान मजीद आपको बताता है कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, कुरान मजीद आपको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। कुरान मजीद जो है ना, ये अल्लाह वालों के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है और शैतान के रास्ते से बचाता है। कुरान मजीद के अंदर सुकून है, इत्मीनान है। कुरान मजीद के अंदर जो है ना खुदा की मोहब्बत है बंदों के लिए। तो कुरान मजीद आपको सीखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद कुरान मजीद को पढ़ना नहीं जानती। तो इस फितने के ज़माने में कुरान मजीद पढ़ना सीखिए। आप कुरान मजीद पढ़ना सीखोगे, आपकी औलाद खुद ब खुद सीख जाएगी।
और आप नहीं सीखोगे तो आपकी औलाद को शायद 8 साल लग जाए, 9 साल लग जाए, वो ठीक से कुरान मजीद पढ़ना ना सीख पाएँ। इसीलिए अपना एडमिशन ज़रूर कराएं। आप अपने टाइम की सहूलत के हिसाब से कुरान मजीद की क्लास ले सकते हैं। चलिए साहब, अगला सवाल पूछा है मोहम्मद मून खान ने। मून खान पूछते हैं, मेरा नाम शबनम है, मैं कलियर शरीफ से हूँ। मैं आपकी सारी वीडियोस बहुत पाबंदी के साथ देखती हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी जायज़ दुआ को कबूल फ़रमाए। मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड को नींद कम आती है और आती है तो रोज़ाना ख्वाब में मुर्दे ही मुर्दे दिखते हैं। प्लीज़ इसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, प्लीज़ आंसर मी। पहली बात तो ये समझ लें कि नींद अगर कम आती है तो इसकी टेंशन मत लो आप। 5 से 6 घंटे की भी नींद अगर आपके शौहर को आ रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोगों को नींद कम आती है, या क्या होता है कि काम बहुत हल्का रहता है, यानी काम बहुत भारी नहीं होता जिससे बहुत मेहनत पड़ती हो, तो हल्का काम होने की वजह से भी नींद कम आती है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो जितने फ्री रहते हैं उतनी उनको नींद आती है। तो सबकी अलग अलग तबीयतें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अगर आपके शौहर को नींद कम आती है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाब में मुर्दे नज़र आते हैं तो इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाब में मुर्दे नज़र आ रहे हैं, आने दो, नॉर्मल आ जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब ये ख्वाब में मुर्दे बार बार रिपीट हो रहे हैं, इससे आदमी परेशान ज़्यादा होता है। तो ये रिपीट इसलिए होते हैं, एक ख्वाब आपको आया, उसमें आपको मुर्दे नज़र आए, अब उस ख्वाब को आप सोचते रहे सुबह से लेकर शाम तक कि यार ये क्यों नज़र आया, वो मुर्दा ऐसा क्यों कर रहा था, अरे वो मुर्दा क्यों नज़र आ गया था, पता नहीं क्या होने वाला है। अब इसी को आपने माइंड पे सवार रखा। अब जब आप रात को बिस्तर पे लेटोगे तो नींद भी लेट आएगी, हो सकता है आए ना। अगर आपने बहुत ओवर सोच लिया उस ख्वाब के बारे में तो हो सकता है नींद ही आपको ना आए, और आएगी भी तो बहुत जल्दी उठ जाओगे आप, क्योंकि वो ख्वाब दोबारा फिर आपको आ जाएगा। तो इसके 2 ही तरीके हैं, एक तो आप उस ख्वाब को बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए, इग्नोर। दूसरा, उस ख्वाब को आप सोचिए मत कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और मेरे जैसे आदमी से तो आप पूछ लो कि ख्वाब की ताबीर क्या है, ख्वाब का मतलब क्या है, ऐसे ख्वाब नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इधर उधर चले गए तो कोई बता देगा कि आपके ऊपर जादू है, कोई बता देगा कि आपके ऊपर असर है, कोई बता देगा कि आपके ऊपर बहुत मुश्किल आने वाली है। तो एक टेंशन के बजाय 50 टेंशनें आपके लग जाएंगी, तो नींद और उड़ जाएगी, टेंशन अलग हो जाएगी। इसीलिए इग्नोर, नज़रअंदाज। जब भी ख्वाब में मुर्दे नज़र आएँ, डरावना ख्वाब नज़र आए, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए और सो जाइए चादर ओढ़ कर, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, और सोचिए बिल्कुल मत। इग्नोर, नज़रअंदाज जितना आप करोगे ये ख्वाब आना कम हो जाएंगे। ये ख्वाब शैतानी होते हैं, इसका कोई मतलब वगैरह नहीं होता है। कोई अपना नज़र आ जाए ख्वाब में, अपना मरहूम कोई नज़र आ जाए तो अपने लोग नज़र आ जाते हैं, हमें इसाले सवाब करना चाहिए। परेशान और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डर गए, यही तो शैतान चाहता है, यही तो वसवसे वाली चीज़ें आके आपको चाहती हैं कि आप इन शैतानी वसवसों में मुब्तला हो जाओ। समझ रहे हो मेरे भाई? तो आप अपने शौहर को ये बात मेरी बताएं, बाकी घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल अमन मलिक पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं आपकी वीडियो बहुत सालों से देखती आ रही हूँ, बेटी आफिया के व्लॉग्स भी देखती हूँ। इनके कुछ मसले हैं। नंबर 1, अक्सर लड़कियाँ ट्राउज़र पहनकर नमाज़ पढ़ती हैं जिसमें रुकू और सजदे में जाते वक्त टखने दिखते हैं, इसलिए मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो पैरों में सॉक्स पहन लेती हूँ, तो क्या मेरी नमाज़ हो जाएगी? जी आपकी नमाज़ हो जाएगी, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्राउज़र पहनकर नमाज़ आप पढ़ रही हैं तो आपके टखने जो हैं वो कवर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, रुकू और सजदा करते वक्त टखने खुल जाते हैं तो नमाज़ तो बहरहाल हो जाएगी, लेकिन मकरूह ये भी है आप इतना लॉन्ग ट्राउज़र पहने जिससे आपके टखने कवर हो जाना चाहिए, और रुकू सजदे करते वक्त भी कपड़ा जब ऊपर हो तो उसमें भी टखने वगैरह ना खुले, ठीक है। तो आप सॉक्स पहन लेती हो, कोई हरज की बात नहीं, आपकी नमाज़ हो जाएगी। नंबर 2, मैं रोज़ाना इशा के बाद 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़कर सोती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि जब कोई नामत हासिल हो अल्लाह ताला की तरफ से तब हमें पढ़ना चाहिए रोज़ शुक्राने के नफल, क्या ये पढ़ना गलत है? नया दिन आपको मिल गया, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? आपकी आज आंखें सलामत हैं, कि ये अल्लाह की नेमत नहीं है? आपकी एक सांस के बाद दूसरी सांस आ रही है, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? सपोज़ कीजिए कि मेरी ये सांस चल रही है और ये सांस रुकने लगे, तो मुझे डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगेगा, और हर घंटे ऑक्सीजन का कितना खर्चा बैठेगा आप लोग जानते हो। तो ये एक सांस के बाद जो एक सांस और मिल रही है, कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये सांस चलती हुई रुक जाए तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने
हज़ारों रुपए खर्च करके हमें ये ऑक्सीजन के ज़रिए सांस प्रोवाइड डॉक्टर करता है। ये मेरे हाथों की मूवमेंट अगर रुकना शुरू हो जाए तो कितना बड़ा ख़र्चा मेरी जान को आ जाएगा। पेशाब अगर होना बंद हो जाए तो आप देखिए, जिन लोगों को पथरी वगैरह हो जाती है तो पेशाब में प्रॉब्लम होती है, कैसे तड़प रहे होते हैं वो। तो मैं अच्छे से पेशाब कर रहा हूँ, अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि कितनी नेमतें मुझे रोज़ाना मिल रही हैं, हर सेकंड में मुझे कितनी नेमतें मिल रही हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। तो अल्लाह की जो नेमतें हमें मिल रही हैं, उन नेमतों का तो हम हक़ ही अदा नहीं कर सकते। सारी रात सजदों में पड़े रहें, सारा दिन अल्लाह की इबादत करते रहें, तब भी अल्लाह की नेमतों को हम अदा नहीं कर सकते, उनका शुक्र। तो ऐसा नहीं है कि जब कोई दुनिया की चीज़ में, दुनिया की चीज़ें तो बहुत छोटी हैं। आज मुझे बताइए कि अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको एक लग्जरी कार दूंगा, मुझे अपनी उंगली आप काट के दे दीजिए, क्या आप अपनी उंगली काट कर देंगे? कोई आपसे कहे साहब मुझे बस आप अपनी एक आँख की पलक, आपकी पलकें कटवा लीजिए सारी, या भौएं मुझे काट के दे दीजिए, या साहब आप मुझे जो है ना अपना एक नाखून निकाल के दे दीजिए। हम अपनी बॉडी की एक छोटी सी चीज़ भी किसी को देने की हिम्मत नहीं रखते, बड़े से बड़ी नेमतों को ठुकरा देंगे। तो दुनिया की नेमतें तो बहुत छोटी हैं, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दे के रखी हुई हैं कि उस पर तो अगर हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। समझ रहे हो? तो अल्लाह का शुक्र तो अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप नमाज अदा करती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। नंबर 3, क्या रोज़े की हालत में औरत बाज़ार नहीं जा सकती? बहुत सी औरतों का कहना है कि बाज़ार की भीड़ भाड़ में औरत गलती से किसी मर्द से टच हो जाए या हाथ लग जाए तो रोज़ा ख़राब हो जाता है या रोज़ा नहीं माना जाता। जा सकते हैं बाज़ार, लेकिन बाज़ार जाने की ज़रूरत हो तो जाइए, वैसे ही खामा में घूमने की ज़रूरत क्या है। और जब बाज़ार जाएं तो बाज़ार के भी आदाब शरीयत ने हमें बताए कि और ख़वातीन को साइड में चलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मर्दों से जानबूझ कर टकराना या मर्दों का औरतों से जानबूझ कर टकराना, ये तो वैसे ही गलत है। लेकिन ऐसा बाई चांस अगर हो भी जाता है गलती से या अनजाने में, तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, रोज़ा रखकर बाज़ार जा सकते हैं, शरई एतबार से रोज़ा रखकर बाज़ार जाने में, कहीं भी जाने में कोई हरज की बात नहीं है। शान के असगर ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे बहुत खुशी हुई कि आप उम्रे पर 17 नवंबर को जा रहे हो, अल्लाह आपको उम्रे को कबूल करे, आप मेरे लिए उम्रे में जाकर दुआ करें। हमारे 20 साल बहुत ख़राब चल रहे हैं, कारोबार ख़त्म है, जो काम करने की सोचते हैं वक्त आने से पहले उसका उल्टा हो जाता है, शादी होती है तलाक़ हो जाती है, कोई कहता है घर में असर और जादू है, घर बदल दो सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ उम्रे में ख़ास तौर पर दुआ करें। मैं बिल्कुल दुआ करूँगा और आप लोग भी दुआ करें इनके लिए कि अल्लाह ताला इनकी परेशानी को दूर फरमाए। इन भाई ने जितनी भी परेशानियों का ज़िक्र किया है, देखो मेरे भाई, आप एक काम करो, आप रोज़ाना कोई एक ऐसा वक्त चुनो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, जिसमें आप फ्री रहते हो। वो वक्त आप कोई भी 24 घंटे में निकाल सकते हो। 1000 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1000 मरतबा इस तरीके से आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। और 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको, जैसे आपने मुझे बोला है ना, आपको इस यकीन के साथ कि अल्लाह आपके सामने है, अल्लाह आपकी परेशानियां सुन रहा है, इन तमाम परेशानियों को अल्लाह के सामने ज़िक्र करना है। या अल्लाह मेरी ये परेशानी है, अल्लाह मेरी परेशानी है, अल्लाह ये मसला नहीं हल हो पा रहा है, या अल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं जा पा रही है। अब वो ऐसे आपको अल्लाह से शेयर करना है जैसे अल्लाह आपके सामने है, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, भिखारी बनकर, मोहताज बनकर, परेशान बनकर, और अल्लाह से फिर 10 मिनट ये अमल आपको करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह कोई ना कोई आपको आसानी के रास्ते ज़रूर अता फरमाएगा। ठीक है। अली नाजिम, मुफ्ती साहब बेटी का नाम इंशा, इज़ना, सहर, इनमें से अच्छा कौन सा है बता दीजिए। देखो, इनमें से तीनों में से कोई नाम ठीक नहीं है। इंशा के माना क्या होते हैं? पैदा होने वाला या पैदा करने वाला, किसी भी चीज़ को ईजाद करने वाला, तो ये कोई माना ठीक से नहीं बनते। इज़ना ये कोई नाम ही नहीं होता, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। सहर का मतलब होता है जादू, है ना। तो ये कोई नाम ऐसे नहीं है जो रखे जाएं, ये अच्छे नाम नहीं है। मतलब अगर कोई किसी ने रख लिए हैं तो कोई अब रख गए तो रख गए, लेकिन अगर आप रखना चाहते हो तो नामों को ना रखो, बल्कि आप सहाबियात के नामों में से अपने बच्ची का नाम रखो, सहाबियात के नामों में से कोई नाम रखो। ठीक है। तो ये तीनों नाम ऐसे कोई अच्छे नहीं है जिनको अप्रिशिएट किया जाए और रिकमेंड किया जाए कि आप इन नामों को रखें।
रुकैया शेख, भाई मुझे थायराइड है तो मैं ये पढ़ती हूँ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, पारा नंबर 16 आयत नंबर 21। तो ये सही है, कुरान मजीद की आयत है, पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जे खान पूछते हैं, भाई आपसे ये पूछना था कि क्या कोई बेटा प्रॉपर्टी के बंटवारे के टाइम ये बोल सकता है कि इसको हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए, उसने माँ बाप का ख़र्चा उठाया है, वो ख़र्चा नहीं उठाया तो प्रॉपर्टी बेच के उनको ख़र्चा चलाना पड़ता, इसकी वजह से प्रॉपर्टी बची है। और एक सवाल ये है कि लड़कियों को शादी में जो गोल्ड देते हैं या पैसा वगैरह, क्या वो विरासत में कट होगा? प्लीज़ जवाब देना, ये वीडियो ही बना दो इस टॉपिक पर। बहुत अच्छा भाई ने सवाल पूछा है और इस सवाल से बहुत सारे सवालात इंशाअल्लाह सॉल्व होने वाले हैं। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे के टाइम कोई ऐसे बोल सकता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, विरासत जो जारी होती है वो बाप के मरने के बाद जारी होती है। बाप जब तक हयात हैं तो वो उनको पूरी अथॉरिटी होती है कि वो जिसको चाहें उतना दे सकते हैं। मान लीजिए 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से एक बेटे ने बाप के साथ बहुत साथ दिया है, बाप का बहुत हाथ बटाया है, तो बाप को पूरी अथॉरिटी है, वो अपनी ज़िंदगी में किसी को 1 लाख दे दे, किसी को 50,000 दे दे। तो बाप जब तक ज़िंदा हैं तब तक तो उनको पूरा इख्तियार है। जो बच्चे ने ज़्यादा उनके साथ किया है वो उनको ज़्यादा दे सकते हैं, जिसने कुछ नहीं किया, निकम्मा और हरम्मा है, तो उनको कम दे सकते हैं। लेकिन बाप के इंतकाल के बाद अब शरीयत ने हिस्से तकसीम कर दिए। शरीयत ने हिस्से तकसीम क्या कर दिए? बेटों का ये हक़, बेटियों का ये हक़। तो बाप ज़िंदा रहते हुए तो तकसीम कर सकता है, लेकिन बाप के इंतकाल के बाद फिर शरीयत ने जो हिस्से किए हैं उसी के मुताबिक विरासत तकसीम होगी। अब किसी के कहने पर उसमें रद्दो-बदल नहीं हो पाएगा। 100 रुपये अगर हैं तो वो 100 रुपये शरीयत ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं लड़कों के लड़कियों के, उसी के हिसाब से तकसीम होंगी। किसी के कहने पर हाँ वो लड़का अपना हिस्सा देना चाहे किसी को तो दे सकता है। जो भाई ये कह रहा है कि इसको ज़्यादा मिलना चाहिए तो अपना दे दे, लेकिन वो जो शरीयत ने हिस्से मुकर्रर किए हैं उनमें रद्दो बदल नहीं कर सकता बाप के मरने के बाद। बाप के मरने के बाद तो जो शरीयत ने हिस्से मुकर्रर कर दिए वो सबको मिलेंगे बराबर। हाँ, किसी भाई को अगर लग रहा है अपना दे सकता है कि भैया ये 1 लाख रुपये मुझे मिल रहे हैं, ये भी तू रख ले, तूने बहुत खिदमत की है बाप की, लेकिन उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि शादी में जो लड़कियों को गोल्ड देते हैं, शादी में लड़की को कोई गोल्ड दिया तो पहले ये क्लियर कर दो आप कि बेटा हम ये जो तुम्हें गोल्ड दे रहे हैं ये तुम्हारी विरासत का जो हिस्सा बन रहा था वो हमने तुम्हें दे दिया, तो विरासत का हिस्सा अदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये क्लियर नहीं किया, शादी में नॉर्मल दे दिया, तो ये गिफ्ट माना जाएगा और उससे विरासत में जो उसको मिलने वाला था वो हिस्सा उसका अदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जब भी बच्चियों को शादी में कुछ दो तो उसको क्लियर कर दो कि ये जो तुम्हें मिला है वो इसलिए मिला है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं किया तो विरासत में जो उनका हिस्सा था वो अदा नहीं होगा। मुस्कान इसरार खान, मेरे शौहर को नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो क्या करें, कैसे नमाज़ पढ़ें? वॉशरूम जाने के लिए टाइम मिलता है नहीं मिलता? मुझे आपको अगर वॉशरूम जाना हो तो ये बताइए, बॉस रोक सकता है? खाने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? और सारे काम मिलने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता? तो नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? भाई हम ऑफिस जाते हैं तो देखिए ऑफिस में लंच का टाइम होता है, लंच का टाइम जो होता है वो ज़ोहर का टाइम होता है, तो आप दोपहर में जो आपको आधा पौना घंटा मिल रहा है उसी में आप खाना खा लो, उसी में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लो। अब बात रह गई असर की, तो असर की नमाज़ आप मगरिब से थोड़ी देर पहले पढ़ लो, जब टी का टाइम होता है। टी का टाइम जब हो तो उसमें आप टी भी कर लो, चाय भी पी ली आपने और फटाक से असर की नमाज़ पढ़ ली। आप सुन्नतें नफले वगैरह ना पढ़ो, आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लो और वो भी जल्दी से पढ़ लो। 4 रकात पढ़ने में 4 मिनट लगते हैं अगर मैं नॉर्मल नमाज़ पढ़ूंगा, और अगर मैं जल्दी पढ़ूंगा तो मेरे ख्याल में 3 मिनट लगेंगे। तो 3 मिनट का टाइम निकालना है, बस 3 मिनट का टाइम। मेरे ख्याल में 5 से लेकर 10 मिनट तो हमें वॉशरूम में लग जाते हैं। तो अगर हम ये सोच लें कि नहीं मुझे नमाज़ पढ़नी है, कैसे भी पढ़नी है, तो आप नमाज़ पढ़ लोगे। उसके लिए आप थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, वॉशरूम के लिए कौन रोक रहा है? लंच में ज़ोहर हो गई, टी में असर हो गई और मगरिब आपने घर आके पढ़ ली, हो गया काम। इसीलिए नमाज के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। वॉशरूम अगर जाना हो तो सारे काम छोड़ के हम जाते हैं, तो ऐसे ही नमाज से बड़ी क्या चीज़ होगी जब वॉशरूम के लिए जा सकते हैं। तो बहरहाल किसी ना किसी तरीके से टाइम निकालो, आप टाइम तो निकालना पड़ेगा।
इस्लामिक पूछते हैं मुफ्ती साहब पिछले 15 दिन से कमेंट कर रखा है, आज तक जवाब नहीं आया। अब इस आपका यही कमेंट मुझे मिला, इसी में अगर आप सवाल और लिख देते तो सवाल भी ऐड हो जाता। तो मेरे भाई माजरत, मोहब्बत भरा सॉरी आपके लिए। मोहम्मद शादाब नजरीन मुजफ्फरनगर, मुफ्ती साहब मैं 15 संडे से लगातार सवाल कर रही हूँ लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, इस बार जवाब नहीं दिया तो सवाल भेजना ही बंद कर दूंगी। अरे भाई साहब धमकी, चलो सवाल ले लिया अब, इसलिए सवाल भेजना बंद मत करिएगा। नंबर 1, स्टेज पर लड़का और लड़की सगाई की अंगूठी पहनाना कैसा है? ये सगाई क्या है, अभी दूल्हा दुल्हन तो अभी मियाँ बीवी नहीं बने वो, इसलिए मियाँ बीवी नहीं बने तो उनका इस तरह तरीके से अंगूठी पहनाना, ये तमाम की तमाम रस्म व रिवाज की चीज़ें हैं जिसने हमारे मुआशरे को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो इस तरह की रस्म व रिवाज नहीं होना चाहिए। ये अंगूठी वंगूठी पहनाना गलत है, इससे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बेहूदगी फैलती है, पैसे की अलग बर्बादी होती है, निकाह मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। नंबर 2, क्या जनाजे की नमाज़ घर पर करा सकते हैं? घर पे भी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन मस्जिद में इसलिए होती है क्योंकि मस्जिद में नमाजी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज जनाजा में शरीक हो जाते हैं, बाकी आप घर पे भी पढ़ा लो। नंबर 3, हज और उम्रे में क्या क्या फ़र्क है? क्या उम्रे में बाल कटवा सकते हैं? देखिए उम्रे में बाल कटवाना तो ज़रूरी है, वाजिब है। हज जो है वो ख़ास दिनों में होता है ना, हज की ख़ास जगह हैं, वहीं पे जाके हज होगा। और उम्रा क्या है, आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हज और उम्रे में फ़र्क है। नंबर 5, क्या काबा शरीफ को मुंह और पीठ करके गुस्ल कर सकते हैं? काबा शरीफ की तरफ मुंह और पीठ हो जाए और गुस्ल कर रहे हो तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे ख़्याल में हाँ, हमारे जो टॉयलेट के जो वो है रुख, वो काबे की तरफ नहीं होना चाहिए, बाकी गुस्ल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। घर में मुसीबत और आपस में लड़ाई होती है, सब मेंबर परेशान हैं, कोई दुआ और वजीफ़ा बताइए। अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हमारे घर वालों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। दूसरा ये कि अपनी ज़ात से ये सोचिए कि मैं अपने सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करूँगा, मैं माफ़ करने की कोशिश करूँगा। सामने वाले से अगर कोई तकलीफ़ पहुँचेगी तब भी मैं शिकायत नहीं करूँगा, शिकायत करना छोड़िए, सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह मोहब्बतें आम हो जाएंगी। रियाज हुसैन पूछते हैं, मैं बिहार से हूँ और यहाँ सिंदूर लगाने का रिवाज है और अगर मना करें तो यहाँ के लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाते हैं, सिर्फ़ यहाँ मैं अकेली वो इंसान हूँ जो इसके ख़िलाफ़ हूँ, तो क्या मैं इसे लगा कर नमाज़ पढ़ सकती हूँ? प्लीज़ मुफ्ती साहब वजह बताइए। देखिए कोशिश आप ये करें ना लगाएं, रिवाज है तो भी लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके शौहर आपके साथ हैं, वो कह रहा है कोई मसला नहीं है, लगा मत लगाइए, तो कोशिश ये कीजिए कि नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं, नहीं लगाएंगे। और बहुत मजबूरी में कभी लगाना पड़ जाए तो नमाज बहरहाल हो जाएगी, लेकिन नमाज जब पढ़ें तो उसको छुटा दें। तो अगर मजबूरी है कभी तो बचने की तो हर मुमकिन कोशिश कीजिए, लेकिन अगर कभी बाई चांस बहुत सिचुएशन ख़राब है तो इंशाल्लाह इस पर आपको कोई गुनाह मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे संडे एपिसोड के सवालात थे, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाबात पसंद आए होंगे। अगले संडे एपिसोड के लिए अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।